काला जादू करके हैकर ने शख्स के अकाउंट से उड़ाए 40,000 रुपए। आंख बंद करके खुद किया पेटीएम यूपीआई। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हैकर्स। मासूम लोगों को बड़ी आसानी से शिकार बना रहे हैं। नए नए तरीकों से हैकर्स लोगों को फंसा रहे हैं। पुराने तरीके अब कॉमन हो चुके हैं और स्कैमर्स अब नए तरीकों के साथ फिर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली के रमेश कुमार राजा से हाल ही में एक अजनबी ने फ़ोन पर 40,000 रुपए की ठगी कर ली है। और यहाँ अजीब बात यह है कि उन्होंने दावा किया है कि उसे फ़ोन करने वाले ने सम्मोहित कर लिया था। स्कैमर्स राजा को पेटीएम यूपीआई के जरिए 2 बार 20,000 रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए राजी करने में सफल रहे। राजा ने कॉल करने वाले को बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था और दावा किया कि उस व्यक्ति ने अपने दिमाग और विचार प्रक्रिया को बदल दिया, जिससे उसे लगा कि वह अपनी तर्क शक्ति खो रहा है। हिप्नोटाइज करने का किया दावा। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, कॉलर ने मुझे जानने का नाटक किया और टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उसने पेटीएम यूपीआई के माध्यम से मेरे बैंक खाते से प्रत्येक 20,000 रुपये के 2 चरणों में 40,000 रुपये के धोखाधड़ी लेन देन प्राप्त करने के लिए मुझे सम्मोहित किया। जब कॉल करने वाला व्यक्ति ने राजा से बात की तो उसने अपना दावा किया कि वह राजा को जानता है और स्वास्थ्य और परिवार सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजा ने पूछा कि क्या वह उसका दोस्त है जो डॉक्टर है, तो कॉल करने वाले ने पुष्टि की कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है। इसके बाद राजा ने कहा, हाँ, अब तुमने मुझे सही ढंग से पहचान लिया। ऐसा हुआ स्कैम। जब फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसे राजा के खाते में कुछ पैसे जमा करने की ज़रूरत है और शाम को उससे ले लेगा, उसने लेन देन शुरू करने के लिए राजा को 2 रुपये भेजे और फिर राजा को अपने पेटीएम खाते में भेजे गए एक संदेश पर क्लिक करने के लिए कहा, जिसमें राजा को एक पिन नंबर दर्ज करने की आवश्यकता थी। हालांकि राजा को एहसास हुआ कि उसके बैंक खाते से 2 रुपये काट लिए गए हैं। इसके बावजूद उसने कॉलर के निर्देशों पर पालन किया और दूसरे संदेश पर क्लिक कर दिया, जिससे राजा के खाते से 20,000 रुपये की हानि हुई। जब राजा ने फ़ोन करने वाले को कटौती के बारे में सूचित किया तो उसने माफ़ी मांगी और उसे एक और संदेश भेजा, जिससे अतिरिक्त 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने कही यह बात। इसके बाद कॉलर ने राजा को बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। राजा ने 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना दी और 7 मार्च को किए गए अपराध का विवरण शेयर किया। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने राजा के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक सामान्य प्रकार की साइबर धोखाधड़ी थी, जहां अजनबी पीड़ितों से दोस्ती करते हैं और फिर बाद में उन्हें धोखा देते हैं। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह का अपराध दूसरे लोगों की सकारात्मकता और दोस्ताना स्वभाव का फ़ायदा उठाने का एक नया तरीका है। यह मामला अवांछित फ़ोन कॉल प्राप्त करते समय सतर्क रहने और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक विवरण को साझा न करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।